मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। 7 महीने रोहित, वो यहाँ इतने दिन तक कैसे रह सकती है? हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ आपकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ दीदी। हाँ हाँ, वो यहाँ इतने दिन तक कैसे रह सकती है? इतना दिन तो कोई अपने घर में भी नहीं रहता है। करेक्ट, सोच सोच के मेरी जान ही निकली जा रही है। हेलो, तुम कुछ बोलोगे या ऐसे ही बस खड़े रहोगे? क्या बोलूं स्वीटी, जानता हूं 7 महीने ना थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा? 7 महीने में बिल्ली 2 बार प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चे भी पैदा कर लेती है रोहित। अच्छा, इसका मतलब है कि 1 साल में वो 4 बार प्रेग्नेंट हो सकती है। वाओ वाओ, इन्हें बिल्ली की पड़ी है, बीवी की नहीं। नहीं। क्या रोहित भैया? सॉरी यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ इतने दिन यहाँ क्या करेंगी। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है, वही उनका पुराना एजेंडा। पुराना एजेंडा कौन सा? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। भूल गए शादी के 3 दिन पहले क्या हुआ था? क्या बात कर रही हो? मुझे तो कुछ याद नहीं। हा, माँ के लाल, पर मुझे सब कुछ याद है। शादी के 3 दिन पहले भी तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हारी शादी पप्पी के साथ हो, और मैं तुम्हारी माँ की मन की मुराद पूरी नहीं होने दूंगी। देख लेना, इस बार भी पिछली बार की तरह वही हारेंगी। ये कुछ भूलती क्यों नहीं है? पापा, हाँ आप मुझे स्कूल में लेने के लिए टाइम से आ जाना। हाँ, गेट के पास खड़े रहना। नहीं, मैं आपको पास वाले बस स्टैंड पर मिलूंगा। क्यों? स्कूल में सब आपको ये शर्ट पहने देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि ये शर्ट कुछ ज्यादा ही लाल नहीं है। आइए। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा, बहू कहीं बाहर गई है क्या? आराम कर रहे होगी महारानी, उसे करने के लिए और है भी क्या। तुम लोग जरा बैठो, मैं 1 मिनट में आई। बुरा मत मानना। 1 मिनट से ज्यादा लगेगा तुम्हें। क्यों? नारियल पानी जो पिया है ना ज्यादा तूने। जाओ। पता ही नहीं चला क्या अच्छा, तो यहाँ बैठना है। तुम लोग भी बैठो ना। भाई ये कुसुम के घर में बैठक दरवाजे से बड़ी दूर है। अरे तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नारियल पानी। कुसुम, ज्यादा नारियल पानी पीने से यही होता है, बार बार जाना पड़ता है। अरे अब कुछ मंगवाओ मेरे लिए खाने के लिए, बड़ी जोरों से भूख लगी है। भूख के मारे दम निकला जा रहा है मेरा। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरा कमरा है आंटी जी, आप यहाँ क्या? शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब चलो बाहर आ जाओ। अच्छा आ जाओ। अच्छा। हेलो, इधर चलिए। ये सोनू भी ना पढ़ाई कम करता और किताबें ज्यादा फैलाता रहता है। कुसुम की बहू, लो आ गई महारानी। हमारा तो दिल घबरा रहा है, पता नहीं हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी। नमस्ते। नमस्ते।
हम सब कुसुम की सहेलियां हैं। हाँ, वो तो आप लोगों को देखकर इसमें समझ गई थी। ये पेन इधर पड़ा है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बड़ी संस्कारी है। अरे इनके भी पैर छुओ ना, पुण्य मिलेगा। जीती रहो। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना हमारे पास, बैठो बैठो। नहीं, मेरे को बहुत काम है। कैसे काम? कैसे काम मतलब बर्तन मांजना, झाड़ू कटका और कपड़े धोना, सारे काम। ये सब तुम करोगी? हाँ। बुरा मत मानना बेटी, हमने तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सुना था। क्या सुना था? यही कि कुसुम के आ जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। बुरा मत मानना माँ जी, लेकिन मुझसे ज्यादा तो दीदी को तकलीफ होती है माँ जी से। दीदी? अरे कुसुम ने कभी बताया नहीं तेरी दीदी है करके? देखा देखा, आप लोगों ने मेरे बारे में बताया, लेकिन दीदी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। ऐसी है वो। बुरा मत मानना बेटी, कुसुम तो ये भी कह रही थी कि तुम जरा भी काम नहीं करती हो, हिल के पानी तक नहीं पीती। हिल के पानी में काय को पिएगी? मैं खड़ी होके पिएगी, बैठ के पिएगी, हिल के काय को पिएगी? क्या बोला माँ जी ने? मैं काम नहीं करती है। जाके किचन में देखो, खाना चढ़ा के आई मैं, अभी झाड़ू पोता किया, सारे कपड़े भी धो डाले मैंने, और क्या करेगी मैं? हाँ, एक मिनट, मैं जरा चूल्हा बंद करके आती है। ये तो सरासर नाइंसाफी, कितनी गुणवान लड़की है, और कुसुम है कि इसकी बुराई करते नहीं थकती। ऐसा भी सास बहू का क्या झगड़ा। तुम लोग इसके साथ क्या कर रही हो? सीख ले रहे हैं झाड़ू पोछा करने की। तू धन्य है कुसुम, कितनी बूढ़ी, कामकाजी और संस्कारिक है ये बेचारी। रोहित को कहाँ से मिली? ये पड़ोस के घर से। बुरा मत माना, लेकिन तुम तो हमें कह रही थी कि ये कानपुर से मिली थी रोहित को। सकू, तू कानपुर की रहने वाली है? नहीं नहीं, मुंबई की। कुसुम, तेरी बहू का नाम सकू है? नहीं स्वीटी, तो फिर ये इसे सक्कू क्यों कह रही है? क्योंकि इसका नाम सकू है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि रोहित इसे प्यार से स्वीटी कहता होगा, है ना? नहीं, रोहित भी इसे सकू ही बुलाता है। अरे तो फिर इसे स्वीटी कौन कहता है? इसे कोई स्वीटी नहीं बुलाता। अच्छा, अब समझ में आ गया। रोहित की बीवी का नाम सक्कू है। नहीं, रोहित की बीवी का नाम स्वीटी है। अगर रोहित की बीवी का नाम स्वीटी है, तो सब लोग इसे सक्कू क्यों बुलाते हैं? सब इसे सक्कू बुलाते हैं क्योंकि इसका नाम सक्कू है। रोहित की बीवी का नाम स्वीटी है, इसलिए उसे सब स्वीटी बुलाते हैं, जो कि मुझे स्वीटी बुलाते हैं क्योंकि मैं रोहित की बीवी हूँ। ये सक्कू है, हमारे घर में काम करती है। और समझ में आ गया? अगर ना भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी। ये लीजिए माँ जी। क्या है? तो काम वाली है। हाँ तो जाना, काम कर अपना। तो जा रही है ना? तो जाना। पकौड़े बना के ले आ और हाथ धो लेना। चल बैठते हैं। दीदी, दीदी, मैं उन बुड्ढियों के लिए कुछ नहीं बनाएगी। चाहिए तो आप मुझे काम पर से निकाल दो। मत बना, क्योंकि वैसे भी घर में बेसन तो है नहीं। बेसन नहीं है? अक्खा डब्बा भरा है बेसन से, कल ही मैंने भरा। ये तुझे पता है कि इसमें बेसन है, मुझे पता है कि इसमें बेसन है, लेकिन इन बुड्ढियों को तो नहीं पता ना कि इसमें बेसन है। मतलब? चलो बाजार चलते, बेसन लेकर आते हैं। बस कर यार। पापा, ये शर्ट आपके लिए लेकिन नहीं है। मतलब पापा, जब से आपने ये शर्ट पहनी है, आपकी राइट या रॉन्ग बराबर क्लास लग रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। रोहित,
अरे पप्पी, तुम यहाँ मुंबई में? हाँ। ओ माय गॉड, तुम्हारी कार खराब हो गई है क्या? हाँ, वो थोड़ी सी तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ घर तक। नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगी। पापा, आपने मुझसे भी यही कहा था। 2 घंटे हो गए तब से। Come on, now don't think too much. Come on. थैंक यू आंटी। पागल हो गया क्या? तेरी मम्मी को पता चलेगा ना तो मुझे नींबू की तरह निचोड़ देगी। तो उसमें कौन सी नई बात है पापा? मम्मी को कौन बताएगा कि हमने पपी आंटी से लिफ्ट ली थी? आप बताएंगे? पागल है क्या? मैं भी नहीं बताऊंगा। पर पपी आंटी वो तो बताने से रही। तुझे पता नहीं कितनी गड़बड़ हो सकती है। पापा, हमने लिफ्ट ना भी ली ना तब भी गड़बड़ हो सकती है। जब मम्मी को पता चलेगा कि पप्पी आंटी आपसे यहाँ मिली थी तो आप क्या कहेंगे उनसे? कौन बताएगा तेरी मम्मी को ये सब? कौन बताएगा मम्मी को कि हमने पप्पी आंटी से लिफ्ट ली थी? अब चलिए ना पापा, पता नहीं फिर कब इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने को मिलेगा। पप्पी आंटी वो लेडी है जिन्हें अगर 7 खून माफ हो तो वो 7 खून मेरी मम्मी का ही करेगी। और सिर्फ ऐसा ही मेरी मम्मी भी उनके साथ करेगी अगर उन्हें भी 7 खून माफ हो। पप्पी आंटी बचपन से पापा को बहुत प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उनसे। पापा भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड थे, अच्छे दोस्त थे उनके। इस इश्क को मैं क्या नाम। अरे क्या कर रहा है? बंद करना। क्यों? इतना अच्छा गाना तो है। हाँ रोहित, और ये गाना तो तुम्हारा फेवरेट हुआ करता था। और याद है कॉलेज में तुम इस गाने पर कितना डांस किया करते थे? अच्छा, पापा डांस करते थे? कैसे लगते होंगे वो डांस करते हुए? अरे सोनू, बहुत अच्छे लगते थे, बहुत क्यूट लगते थे। इनफैक्ट इनकी डांस मूव्स पर ना बहुत सारी लड़कियां फिदा थी, मरती थी इन पर। बस करो, मैं रो पड़ूंगी। इस इश्क को मैं क्या नाम दूं। नहीं, मैं पीछे बैठूंगा। पापा, पीछे ही तो बैठे हैं आप, और कितना पीछे बैठेंगे? रोहित, घर में सब कैसे हैं? स्वीटी कैसी है? स्वीटी अच्छी है, और सोनू को तो तुम देख ही रही हो। हाँ, और तुम? मैं अच्छा हूँ। खुश हो? क्या देख क्या रहे? आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। पापा खुश हैं। हाँ, मैं खुश हूँ। अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। पापा, अब कब आया था? वो पगली बुढ़िया मेरे को बोलती है तू काम वाली है। काम वाली है मैं तो जाके कर क्या हो क्या उसका काम? सक्कू, गुस्सा थूक दे। थूकेगी दीदी, लेकिन उन बुढ़ियों के मुंह पे थूकेगी। मेरे को काम वाली बोली? दीदी, उस टाइम पे मेरे को ऐसा गुस्सा आया था ना, ऐसे लगा एक एक बुढ़िया के अंदर घुस के ऐसे बॉम्ब की तरह फट जाऊं। मजाक लगता है आपको? नहीं, चल ना, हमने भी बदला ले लिया ना। उन्हें बेसन के पकौड़े खाने थे, गए थे ना मार्केट में 3 घंटे से। हाँ दीदी, अब तक तो वो सारी बुढ़िया चली गई होंगी ना? सारी की सारी तो घर पे नहीं जाएंगे ना सकू। हाँ, माँ जी तो यही रहती है ना? करेक्ट। अब तो घर जाना ही पड़ेगा। जरा संभाल। नहीं पकड़ती मैं, नमक लिया कि नहीं? दीदी, रोहित भैया किधर? अरे वाह, हाँ? क्या मस्त गाड़ी है। दीदी, रोहित भैया ने नई गाड़ी खरीदी। धत, रोहित नई गाड़ी खरीदेंगे तो मुझे बताएंगे ना।
हाँ, आपको वो ना बड़ा वाला झटका देने वाले होंगे। रोहित तो पीछे से उतर रहे हैं, तो गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। हाँ? दीदी, नई गाड़ी और ड्राइवर भी रख लिया। वाह! हाय, मतलब अगली बार हम मार्केट गाड़ी और ड्राइवर के साथ। ड्राइवर तो लेडीज है। मम्मी जब बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो पापा उन्हें जानू, डार्लिंग या स्वीटू कह के बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मम्मी का गुस्सा कम हो जाएगा। एक्चुअली ये मम्मियों का गुस्सा ना डेडली वायरस की तरह होता है, और ऐसे टाइम में पापा लोगों का ज्यादा प्यार दिखाना एंटीवायरस की तरह, जो वायरस पर काम तो करता है लेकिन जब तक वायरस एक्टिव रहता है वो कंप्यूटर की बहुत ज्यादा बैंड बजा चुका होता है। मतलब कि पापा लोगों के दिमाग की बात तो सुन। अरे स्वीटी देखो, अरे मेरी बात तो सुनो ना यार, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? ये एक मौका तो दो। वो मैं ना वो मैं क्या सफाई देनी थी ना, तो बोलती क्यों बंद हो गई? बोलती बंद नहीं हुई है मेरी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या बोलूं तुमसे। नर्वस हूँ, दिमाग बंद हो गया मेरा। एक्चुअली एक और बार एक्चुअली बोला ना तो। मेरा मन बिल्कुल नहीं था पप्पी से लिफ्ट लेने का। वो तो क्या पप्पी ने तुम्हें और सोनू को गोद में उठाया और गाड़ी में जाके रख दिया कि बैठो रोहित, है ना? क्या बात कर रही हो? वो ऐसा करेगी, हम उसे ऐसा करने देंगे? मम्मी, पप्पी आंटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मुझे और पापा को इकट्ठा गोद में उठा सके। हाँ, एक एक करके शायद उठा ले, है ना पापा? तुझे उठा सकती है, लेकिन मुझे उठाने में तो उसे वाकई बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अरे एक मिनट, टाइम आउट। हाँ, सारी गलती इसी की है। मैंने इसे बार बार कहा कि देख, अगर मम्मी को पता चलेगा ना तो मेरी कितनी धुलाई होगी तुझे पता नहीं। रॉन्ग पापा, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला था। अच्छा, मैंने नहीं बोला था कि अगर मम्मी को पता चलेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बोला था ना? आपने गड़बड़ के लिए बोला था, आपकी धुलाई हो जाएगी ये नहीं बोला था। आपने कहा था कि अगर मम्मी को पता चल गया तो आपको नींबू की तरह निचोड़ देगी। रिमेंबर योर वर्ड्स। अरे टाइम प्लीज। देखो, सारी गलती इसी की जानू। मैंने इसे बार बार मना किया था, लेकिन इसी को बैठना था बड़ी वाली गाड़ी में। तू, ये तो बच्चा है। हाँ। बड़ी गाड़ी देखी और मन ललचा गया बेचारे का। She is right। लेकिन तुम्हारी अकल को क्या हुआ था रोहित? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि पप्पी जाल बिछा रही थी? जाल? ये जाल वाल कहां से आ गया बीच में? आज तुम्हें पप्पी अचानक से नहीं मिली थी, उसने तुम्हारा पीछा किया था। मतलब पप्पी आंटी कल हमें फिर लिफ्ट देगी? चुप रहे। रोहित, ये बात तुम्हारे पल्ले कैसे नहीं पड़ रही है? मेरे पल्ले ना बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरे सारे पल्ले खुले हैं। अब समझ में आया तुम्हारी माँ का 7 महीने का रहस्य और उनके पीछे पीछे पप्पी का यहाँ आ जाना। मतलब तो अब मैं तुम्हारी माँ से जाके पूछती हूँ। नहीं, प्लीज रुको, प्लीज स्वीटी, प्लीज। नहीं, माँ से झगड़ा मत करो स्वीटी, माँ से झगड़ा मत करो। देखो, ये सब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। हाँ, ये मम्मी का पप्पी का एक साथ यहाँ आना मुंबई में वगैरह, स्वीटी सब एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक है? हाँ। तो तुम्हारी माँ का इतना लंबा यहाँ रुकना लंबा इत्तेफाक है। नहीं, देखो स्वीटी, प्लीज
डार्लिंग, जानू, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं मम्मी को यहाँ से जल्दी भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ ना, मैं करता हूँ ना जानू, मुझे थोड़ा तो टाइम दो।